आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद की उस कहानी की जो इंसानियत के सबसे स्याह कोनों को कुरेदती है। कहानी का नाम है कफन। सोचिए, एक झोपड़ी के अंदर एक औरत दर्द से तड़प रही है और बाहर बैठा उसका ससुर अपने बेटे से ये कहता है। यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। कहानी की शुरुआत होती है पूस की एक अंधेरी सर्द रात से। बाहर एक अलाव है जो अब बस बुझने ही वाला है और अंदर झोपड़ी में एक जिंदगी है जो बुझ रही है। अंदर बुधिया नाम की औरत बच्चे को जन्म देने की पीड़ा में जमीन पर छटपटा रही है और ठीक उसी झोपड़ी के बाहर उसका पति माधव और ससुर घीसू चुपचाप बैठकर चोरी के आलू भुनने का इंतजार कर रहे हैं। ये घीसू और माधव पूरे गांव में अपनी कामचोरी के लिए मशहूर थे। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम, और माधव वो तो 1 घंटा काम करके 1 घंटा चिलम पीता था। ये दोनों बस तभी काम ढूंढते थे जब भूखे मरने की नौबत आ जाती थी। जब से बुधिया घर में आई थी उसने मेहनत मजदूरी करके इन दोनों का पेट पालने का जिम्मा उठाया था। घीसू ने गरम आलू मुंह में डालते हुए कहा, जाकर देख तो सही क्या हाल है उसका। माधव का जवाब सुनिए। उसे डर था कि अगर वो अंदर गया तो घीसू सारे आलू अकेले खा जाएगा। उसे अपनी तड़पती पत्नी से ज्यादा भुने हुए आलू की फिक्र थी। जैसे ही गरम गरम आलू पेट में पहुंचे, घीसू को 20 साल पुरानी एक जमींदार की बारात याद आ गई। क्या दावत थी वो! पूड़ियां, चटनी, रायता। एक तरफ उसकी बहू मौत से लड़ रही थी और दूसरी तरफ घीसू के दिमाग में दावत की यादें चल रही थीं। वो सर्द रात किसी तरह गुजरी और सुबह जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। सुबह जब माधव झोंपड़ी में गया तो वहां बस खामोशी थी। बुधिया का शरीर ठंडा पड़ चुका था और उसके पेट में पल रहा बच्चा भी मर गया था। अब सवाल था कफन और लकड़ी का। बाप बेटे जोर जोर से रोते हुए गांव के जमींदार के पास पहुंचे। जमींदार को तो उनकी शक्ल से भी नफरत थी, लेकिन मौत का मामला था। जमींदार ने नफरत से 2 रुपए उनकी तरफ फेंके। गांव के दूसरे लोगों ने भी कुछ कुछ दिया और देखते ही देखते उनके हाथ में कफन के लिए पूरे 5 रुपए जमा हो गए। ये इतनी बड़ी रकम थी जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में शायद ही कभी एक साथ देखी हो। दोनों पैसे लेकर बाजार की तरफ चल पड़े, बुधिया को उसका आखिरी सम्मान देने के लिए एक कफन खरीदने। लेकिन किस्मत से या शायद जानबूझकर उनके कदम कफन की दुकान पर नहीं बल्कि एक शराब खाने के सामने जाकर रुक गए। अगर आपको ऐसी गहरी कहानियां पसंद हैं जो इंसानी फितरत की हदों को परखती हैं तो साहित्य सारथी यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जैसे ही वो शराब खाने के अंदर घुसे, बुधिया की तकदीर का आखिरी फैसला भी हो गया। अब लाश के पैसों से जिंदों की दावत होने वाली थी। घीसू ने अपनी सफाई दी। कफन तो लाश के साथ जल ही जाता है, उसके साथ थोड़ी ही जाता है। माधव ने हाँ में हाँ मिलाई। ये सब दुनिया का दस्तूर है, वरना लोग पंडितों को हजारों रुपए क्यों दान करते हैं। और फिर उन 5 रुपयों से एक दावत शुरू हुई। शराब की पूरी बोतल, गर्मागर्म पूड़ियां, गोश्त का सालन, चटपटी कलेजी और तली हुई मछली, ये सब कुछ उन पैसों से खरीदा गया था जिनसे बुधिया के बेजान शरीर को ढका जाना था। नशे में धुत घीसू ने दर्शन बघारते हुए कहा, अगर हमारी आत्मा खुश हो रही है तो क्या उसको पुण्य नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। भगवान, तुम सब जानते हो, उसे सीधे स्वर्ग ले जाना। तभी अचानक माधव के मन में एक डर आया। उसने कहा, दादा, अगर वो वहां हमसे पूछें कि तुमने मुझे कफन क्यों नहीं दिया तो हम क्या जवाब देंगे? ये सुनकर घीसू हंसा। बोला, चिंता मत कर, जिन लोगों ने आज पैसे दिए हैं वो कल फिर देंगे, कफन मिल जाएगा। जब सारी पूड़ियां खत्म हो गईं तो माधव ने बची हुई पत्थर उठाई और बाहर बैठे एक भिखारी को दे दी। अपनी जिंदगी में पहली बार उसे देने का सुख और गौरव महसूस हुआ था, और वो भी अपनी मृत पत्नी के कफन के पैसों से। और फिर नशे की उस गहरी लहर में दोनों नाचने लगे। वो उछले, कूदे, मटके और आखिरकार नशे में चूर होकर वहीं जमीन पर ढेर हो गए। एक तरफ झोपड़ी में बुधिया की लाश अकेली पड़ी थी और दूसरी तरफ शराब खाने के बाहर उसका पति और ससुर बेहोश पड़े थे। तो सवाल ये नहीं है कि घीसू और माधव कितने बुरे थे। असली सवाल ये है कि क्या वो पैदाइशी राक्षस थे या फिर उन्हें ऐसा बनाने वाला वो समाज और वो गरीबी थी जहां इंसानियत की कीमत एक बोतल शराब से भी कम हो जाती है। सोचिएगा जरूर।